अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ बरमोडा ट्रायंगल। ये बात है 20 दिसंबर 2020 की, जब 30 फुट की एक बोट बामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इस बोट ने पहले भी ये सफर तय किया था, इसलिए ये सफर भी इनके लिए एक नॉर्मल सफर की तरह था। इस बोट पर 20 पैसेंजर सवार थे। आखिरकार इस बोट के साथ बीचों बीच समंदर में ऐसा क्या हुआ कि इस बोट का आज तक कोई अता पता ही नहीं चला। अगर इस बोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो सिर्फ यही थी कि बामस आइलैंड से ये बोट जिंदा और सही सलामत निकली थी। हाँ, इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि इस बोट को बरमोडा ट्रायंगल से गुजरना था। जब अमेरिका के पोस्ट गार्ड को ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिन्होंने पूरे 4 दिन और 4 रातों तक ये ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन इस बोट के बारे में कोई अता पता नहीं चला। नाजरीन, हम सब ने बरमोडा ट्रायंगल के बारे में मुख्तलिफ स्टोरियाँ सुनी होगी। बरमोडा ट्रायंगल जो कि समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमोडा आइलैंड और वहां से पोर्टरिको और वहां से फिर फ्लोरिडा, इस तरह ये एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, और जिसको कभी बरमोडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फेनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। इसकी एक वजह ये भी है कि इस ट्रायंगल से गुजरने वाला प्लेन या शिप की अपने बेस से कांटेक्ट खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। बहुत बड़ी एयरप्लेन्स और शिप की तादाद इस ट्रायंगल में आज तक के गायब हो चुकी है, लेकिन इन सब में से कुछ ही शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर में दबा हुआ मिला है, और वो भी वहाँ पर नहीं मिला जहाँ पर वो आखिरी बार रेडार में गायब हो गए थे, बल्कि कहीं और से ही उनका मालबा मिला है। और दूसरों का तो आज तक ना ही कोई मालबा मिला है और ना ही उनमें बैठे मुसाफिरों का कोई अता पता। या तो समंदर के इस खौफनाक हिस्से में वॉर्टेक्स पाए जाते हैं, या सी मॉन्स्टर या एलियन का बसेरा है। इस बरमोडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जो कि ना कोई बड़ी कार्गो शिप को ना ही किसी एयरप्लेन जहाज को छोड़ता है। लेकिन आखिरकार साइंसदानों को इस एबनॉर्मल एक्टिविटीज का हल और वजह दोनों ही मालूम हो चुकी है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 को, जब यूएस नेवी आर्मी के टॉर्पेडो बम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग थी, लेकिन बरमोडा ट्रायंगल में आने से ये 5 एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के रेडार से गायब ही हो गए। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए यूएस आर्मी को लगता था कि ये किसी दुश्मन का काम है, इसलिए उन्होंने रिसर्च के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा। वो एयरक्राफ्ट भी जैसे ही ट्रायंगल के एरिया में घुस गया, उसका भी रेडार से कनेक्शन टूट गया, और आज तक उसके बारे में और ये 5 जहाजों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। यही वो वाकया था जिसके बाद बरमोडा ट्रायंगल को लोग खौफ की निगाहों से देखने लगे। लेकिन इस वाकये से 10 साल पहले एक और वाकया भी इस बरमोडा ट्रायंगल में पेश आया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला जॉर्ज और डेविड जो के ट्विंस थे, जो के अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। इनको अचानक ही इनकी वालिद की मौत की खबर मिली, तो ये लोग वहाँ से निकल पड़े और इनका गुजर बरमोडा ट्रायंगल से था। बरमोडा ट्रायंगल में घुसे हुए इनको सिर्फ 20 मिनट ही हो चुके थे कि पायलट ने इनको कहा कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उनके रेडियो काम कर रहे थे, और इसके अलावा उसको ये भी मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। इन दोनों ट्विंस का कहना था कि इतनी ऊंचाई के बावजूद ना तो हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई टुकड़ा, और इसी हलचल में इनका पायलट भी बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से इस जहाज में एक को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। चंद घंटों की इस खौफनाक सफर के बाद इनको जमीन का एक टुकड़ा नजर आ गया, जहां पर इन्होंने इमरजेंसी लैंड किया। कुछ साल बाद बरमोडा ट्रायंगल जब अपनी मिस्टीरियस कहानियों की वजह से मशहूर हुआ, तो तब इन दोनों भाइयों ने ये एतराफ किया कि ऐसा वाकया हमारे साथ भी पेश आया है, और खुशकिस्मती से वो बच भी गए। नाज़रीन, हर वाकये के बाद लोगों के जहन में ये खौफ फिर से ताज़ा हो जाता है, और हर बार की तरह हर वाकये के बाद रिसर्चर्स का रिसर्च दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन
इस दफा रिसर्चर्स ने ऐसे ठोस सबूत ढूंढे हैं जिससे बरमोडा ट्रायंगल का ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले एक रिसर्चर्स टीम ने सैटेलाइट से बरमोडा ट्रायंगल के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी थी और जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इन रिसर्चर्स के टीम ने नोटिस किया है कि बरमोडा ट्रायंगल पर ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो कि ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल की तरह हैं, जिनका साइज 88 किलोमीटर तक का बड़ा होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एक एयर बॉम्ब की तरह हैं। जब इस क्लाउड में ये खौफनाक बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही खौफनाक और जोरदार हवा के झुमके चलना शुरू हो जाती है, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचती है। हवा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसमें ना ही कोई जहाज ट्रेवल कर सकता है और ना ही कोई शिप। साइंसदानों का कहना है कि बरमोडा ट्रायंगल में होने वाले मिस्टीरियस वाकयात का एक अहम वजह ये भी हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।